आदमी किस वेलोसिटी से घूम रहा होगा। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? बिल्कुल सही बोल रहे हैं, इंस्टेंटेनियस चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इक्वल टू dv/dt। हम लोग क्वेश्चन में क्या आया है, क्वेश्चन कहा गया है कि जो पार्टिकल है एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है, एक्सेलरेशन दिस वैल्यू है a0 1 - t/t। सो हम लोग फाइंड करना है व्हेन दिस एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0 द पार्टिकल्स वेलोसिटी इज व्हाट। तो हेलो भोंदू सर, तो आज दिवाली है, जैसे कि आप देख रहे हो आज दिवाली और ये क्वेश्चन करने जा रहा हूँ। तो आप लोग दिवाली के लिए हैप्पी आप लोगों को शुभकामनाएं। और तो करते क्वेश्चन है, ये क्या क्वेश्चन कहा गया देखो ध्यान से, ठीक है, आराम से देखना। अच्छा क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ खास नहीं है, इंटीग्रेशन इस्तेमाल कर दिया इस क्वेश्चन में, ठीक है। देखो अच्छा थोड़ा पहन लिया हूँ क्योंकि दिवाली है ना, इसलिए पहन लिया हूँ कि जाना अभी तो वीडियो बना करके जाना होगा अभी। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कहा गया कि पार्टिकल है या आदमी मान लो जो एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है, मतलब एक पार्टिकल है और आदमी है या जो एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है, एक्सेलरेशन ए से और टाइम टी से दिया हुआ है। यहाँ पे देख सकते हो एक्सेलरेशन ए है उसका और टाइम टी दिया हुआ है। यहाँ पे a0 और t0 और कांस्टेंट है, मतलब नॉन जीरो है, ठीक है। हम लोग से क्वेश्चन में कहा गया है कि जब पार्टिकल जो एक्स एक्सिस में मूव कर रहा है उसका एक्सेलरेशन ए और टाइम ए ऐसे फंक्शन है, ए और टी के ऐसे फंक्शन से रिलेटेड है, ए टी ऐसे वैरी कर रहा है। जो क्वेश्चन में कहा गया है जब एक्सेलरेशन ए, जब पार्टिकल का एक्सेलरेशन या आदमी का एक्सेलरेशन 0 होगा तो उस समय पार्टिकल आदमी किस वेलोसिटी से घूम रहा होगा। In the question it is given that when a is equal to 0 what is the value of v, we have to find this v। हम लोग फाइंड करना है v, ठीक है। तो करते चलो, कैसे फाइंड करते हैं, तो कैसे फाइंड, एक्सेलरेशन दिया हुआ टाइम दिया तो हम लोग सबको पता है एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं, इंस्टेंटेनियस चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इक्वल टू dv/dt। चलो शुरू करते हैं। देखो इसको यूज कर लेते हैं इमोजी को, ठीक है। तो देखो आज काला काला चश्मा पहना हो यार, पहन लो क्या, दिखाई देगी, देखते दिखाई देगी कि नहीं। देखो तो कैसा लग रहा हाँ दे रही, दिखाई दे रही है। देखो शुरू करते हैं, ठीक है। इसी चश्मा पहन से आज दिवाली है चलो चलो तो कैसे, देखो हम लोग पता है कि एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है, dv/dt होता है। हम लोग क्योंकि वेलोसिटी निकालना है तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हम लोग पता है, a इक्वल टू क्या होता है, dv/dt होता है। एक ही जगह क्या पे दिया हुआ है, एक ही जगह क्या दिया हुआ है, a0 1 - t/t, ठीक है। अब हम लोग को dv निकालना है, तो देखो हम लोग को क्रॉस मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट करना होगा बहुत सारा। कैसे होगा देखो भाई, dv को dv छोड़ दो इधर ही, dv और dt को इधर मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो a0 1 - t/t और dt, ठीक है। और ना क्या हम लोग करना है, व्हाट यू हैव टू डू इज हियर यू हैव टू इंडिकेट बोथ साइड, मतलब दोनों साइड हम लोग को इंडिकेट करना है, सो डैट लिमिट करके हम लोग को वेलोसिटी निकल जाए, ठीक है। तो देखो दोनों साइड इंडिकेट कर देते हैं, लिमिट टाइम के रिस्पेक्ट में इंडिकेट हो रहा है, अब वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में इंडिकेट हो रहा है, तो लिमिट भी उसी के टर्म आएगा, पता है सबको आप लोग को। टाइम याद देखो, जब टाइम 0 था तो वेलोसिटी क्वेश्चन में कितना दिया रखा है, देखो जब टाइम 0 है तो वेलोसिटी कितना है 0, टाइम 0 तो वेलोसिटी कितना है 0। तो देखो वेलोसिटी 0। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि एक्सेलरेशन जब 0 होगा तो वेलोसिटी क्या होगा, तो भाई यहाँ टाइम का फंक्शन है, हम लोग का लिमिट रखना है। एक्सेलरेशन 0 कब होगा, तो उसके लिए टाइम निकालना पड़ेगा, किस टाइम पे एक्सेलरेशन 0 होगा। कुछ नहीं करेंगे हम लोग, क्या करेंगे ये जो हम लोग फंक्शन दिया हुआ है, इस फंक्शन में हम लोग को टाइम की जगह निकालेंगे एक्सेलरेशन 0 पुट करके। देखो भाई कैसे होगा, यहाँ से देख लो, यहाँ से देखो, जब एक्सेलरेशन 0 होगा तो क्या होगा, a0 1 - t/t, ठीक है। जहाँ a0 नॉन जीरो कांस्टेंट है, प्लीज चुप रहो प्लीज, क्या कांस्टेंट रहेगा, ये हो गया a0 नॉन जीरो कांस्टेंट है, ठीक है। तो देखो जब ये नॉन जीरो है, मतलब यही जीरो हो सकता है, तभी इक्वल्स टू 0 आ सकते हैं वैल्यू। 1 - t/t क्या, देखो क्या 1 - t/t इक्वल टू 0, ठीक है। सो डैट कि नॉन जीरो कांस्टेंट है तो 0 तो इसी को होना पड़ेगा। तो
1 को टी बाई टी को उधर कर दो शिफ्ट, टी बाई टी को इधर शिफ्ट कर दो, इसलिए टी बाई टी इक्वल टू टी आया, इस कैपिटल टी इक्वल टू स्मॉल टी, ठीक है। तो हम लोग को लिमिट यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा, टाइम का, क्योंकि इसी टाइम पे ना टी इक्वल टू टी पे ही ना हम लोग एक्सेलरेशन 0 है, क्योंकि हम लोग उसी के रिस्पेक्ट में हम लोग इसको सोल्व करा है, ठीक है। तो टाइम क्या है, टी बाई वेलोसिटी, हम लोग को इस टाइम पे जब एक्सेलरेशन 0 होगा तो वेलोसिटी क्या होगा पार्टिकल का, हम लोग को फाइंड आउट करना है, राइट। तो देखो नेक्स्ट है हाउ कैसे सोल्व करेंगे हम लोग। देखो डी वी का इंटीग्रेशन हम लोग सबको पता है क्या होता है भाई, बी होता है, देखो बी होता है, ठीक है। लिमिट रखेंगे भी टू 0, ठीक है। अब देखो ए नोट तो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दे रखा है ए नोट कांस्टेंट है। देखो क्या हो जाएगा, ए नोट तो बाहर आ जाएगा, ठीक है। इंटीग्रेशन देखो 1 और डी टी को क्रॉस मल्टीप्लाई करो ब्रैकेट के अंदर दोनों को, तो देखो डी टी आ जाएगा, फिर माइनस इंटीग्रेशन टी बाई टी कैपिटल टी डी टी आ जाएगा। लिमिट क्या रखना है भाई, 0 से टी तक, ठीक है, 0 से टी, 0 से टी। आप लोग समझ रहे हो ना, हमें तो कुछ दिखाई नहीं दे रही ज़्यादा कुछ, क्योंकि चश्मा मेरे पावर का चश्मा है ना, इसलिए। तो देखो आप लोग बोर्ड तो दिखाई दे रहा होगा ना यार, देखो हाँ देख यहाँ तक दे रहा है, अब आगे देखो यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो देखो आप लोग डायरेक्टली लिखते हैं, आप लोग इतना समझदार हो यार, बोर्ड छोटा है मतलब समझ लो। देखो भी इसको लिमिट रखोगे तो क्या हो जाएगा, v माइनस 0 हो जाएगा, ध्यान दो v माइनस 0 इक्वल्स टू ए नोट तो कांस्टेंट है, और डी टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। लिमिट रख दोगे तो क्या हो जाएगा, टी आ जाएगा, ठीक है। और हम लोग सबको पता है इंटीग्रेशन क्या होता है, n+1 बाई n+1, राइट। तो टी बाई टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर बाई 2t हो जाएगा, +1 +1 1+1 1+1 2t हो जाएगा, क्या हो जाएगा, t माइनस 1 प्लस टी स्क्वायर बाई 2t, ठीक है, ठीक है। और हम लोग यहाँ पे तो लिमिट रख दिया, यहाँ पे तो लिमिट रख दिया है क्यू, देखो लो ना यहाँ पे छोड़ो हटाओ ना, लो टी ही है, ठीक है, ठीक है। और दोनों साइड लिमिट रखना है, टी 0, ठीक है। लिमिट यहाँ पे रख दिया, तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, v में से 0 गया, v बच गया, समझ रहे हो आप लोग। आज थोड़ा बहुत स्लो बोल रहा हूँ, दिवाली है तो आज खुद पर रहम कर रहा हूँ। देखो ये लिमिट रखोगे तो क्या बचेगा, टी माइनस इस टी की लिमिट रखोगे तो क्या बचेगा, टी स्क्वायर बाई क्या है, ये क्या है भाई, नहीं दिखाई दे रही है, टी 0 है ना, हाँ, तो टी स्क्वायर बाई 2t, 0 रखोगे तो 0 हो जाएगा। तो देखो v इक्वल्स टू क्या आया भाई, सॉरी यार, ये तो ए नॉट तो तुमने लिया ही नहीं, ए नॉट तो कांस्टेंट है बाहर ना, तो वो तो लिया ही नहीं आपने, ए नॉट यहाँ पे बाहर तो आपने तो लिया ही नहीं, ठीक है। ए नॉट यहाँ पे, तो v इक्वल्स टू क्या आया, देखो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 2t स्क्वायर हो जाएगा माइनस टी स्क्वायर बाई 2t, फिर देखो v इक्वल टू क्या आया, 2t स्क्वायर में से टी स्क्वायर जाओगे तो घटाओगे तो कितना बचेगा, टी स्क्वायर बाई 2t, देखो टी से टी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो v इक्वल टू क्या आएगा, t/2, और यहाँ पे एक्सेलरेशन हम लोग कांस्टेंट यहाँ पे था, तो हम लोग क्या क्वेश्चन में आया है, हम लोग को वैल्यू t/2 ए नॉट t/2, हम लोग क्वेश्चन में क्या आया है, क्वेश्चन कहा गया है कि जो पार्टिकल है एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रहा है, एक्सेलरेशन दिस वैल्यू है ए नॉट 1 - t/t। सो हम लोग फाइंड करना है व्हेन दिस एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0 द पार्टिकल्स वेलोसिटी इज व्हाट, हम लोग ये कहा गया है। गिवन का तो क्या था, जब टाइम t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल्स का वेलोसिटी 0 था, हम लोगों ने सॉल्व किया, ये लोग तरह तरह का देवानंद से, और हम लोग पार्टिकल से वेलोसिटी निकला जब एक्सेलरेशन 0 का किस टाइम पे भाई, टी कैपिटल टी पे, कहाँ गया कैपिटल टी पे हम लोग एक्सेलरेशन 0 का, उस टाइम पे पार्टिकल्स का वेलोसिटी क्या आएगा भाई, ए नॉट t/2। जय खातू श्याम, आंसर आ गया मेरे दोस्त, बाय बाय, हैप्पी दिवाली एवरीवन।